जय हिंद दोस्तों, आप सभी को न्यूज़ इंडिया पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको जो जानकारी देने वाला हूँ वो आईएससी यानी कि इंडोजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत के बारे में है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, हमने पिछले दिन आईएनएस विक्रांत पर एक छोटा सा वीडियो बनाया था। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कीजिए। दोस्तों, जैसे कि पिछले दिन हमने आपको बताया था, भारत की पहली स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत करीब एक साल बाद इंडियन नेवी में शामिल हो सकता है, जिसका सी ट्रायल अभी से शुरू हो चुका है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्या है ये युद्धपोत और देश के लिए क्यों अहम है ये प्रोजेक्ट। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एक विमान वाहक पोत आमतौर पर समुद्र में चलता फिरता एक किले की तरह है, जिसके साथ कई सारे नौसेना की और भी युद्धक जहाज चलते हैं। आमतौर पर विमान वाहक पोत में कई सारी कमजोरियां भी होती है, इसलिए इसके साथ मिसाइल क्रूजर, फ्रिगेट, पनडुब्बी और सप्लाई शिप्स की एक समूह भी आगे बढ़ता है। मैं आपको अब भारत द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर की इतिहास और उसकी खूबियों के बारे में बताऊंगा। आईएनएस विक्रांत को इंडियन नेवी द्वारा डिजाइन और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से बिल्ड किया गया है। कोचिन शिपयार्ड जो कि एक पब्लिक सेक्टर शिपयार्ड है। अब मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि भारत को क्यों स्वदेशी रूप से एक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की जरूरत महसूस हुई। दोस्तों, दुनिया में केवल 5 और 6 ऐसे देश है जिनके पास इस तरीके का कैपेबिलिटी मौजूद है। अब भारत भी उन चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल हो चुका है जिसके पास एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने का कैपेबिलिटी है। विशेषज्ञों और नौसेना अधिकारियों ने बताया है कि ये भारत का शक्ति प्रदर्शन है, जिसे भारत दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि भारत के पास भी ऐसी सेल्फ रिलायंस कैपेबिलिटी मौजूद है जो बेहद ही कॉम्प्लेक्स बैटलशिप को बना सकता है। भारत की पिछली 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स को ब्रिटिश और रशियन द्वारा बनाया गया था, जिसमें आईएनएस विक्रमादित्य इंडियन नेवी में अपनी सर्विस दे रहा है, जो कि 2013 में कमीशन हुआ था, जिसको एडमिरल कोर्सकॉप के भी नाम से जाना जाता है, जब वो सोवियत रशियन में था। भारत की नौसेना के मुताबिक भारत की पहली स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर की 76% से भी ज़्यादा हिस्सा भारत में बनाया गया है। नौसेना ने आगे कहा है कि करीब 50 से भी ज़्यादा भारतीय मैन्युफैक्चरर्स जो कि इस प्रोजेक्ट में डायरेक्टली इन्वॉल्व थे और करीब 2000 से भी ज़्यादा भारतीय को रोजगार मिला है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली करीब 40,000 रोजगार मिला है। नौसेना का अनुमान है कि लगभग 23,000 करोड़ रुपए की परियोजना लागत का लगभग 80 से 85% भारतीय अर्थव्यवस्था में वापस लगाया गया है। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि इसका नाम आईएनएस विक्रांत क्यों रखा है, तो मैं आपको बता दूं, आईएनएस विक्रांत जो कि भारत का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है जो भारतीय नौसेना को कई दशक तक अपना सर्विस दिया है, जिसने साल 1971 में बांग्लादेश को आज़ादी दिलवाने में अहम भूमिका निभाई थी। उसे भारतीय नौसेना से 1997 में डिकमीशन कर दिया गया था। इसलिए भारत की पहला एयरक्राफ्ट कैरियर के नाम पर इसे आईएनएस विक्रांत नाम दिया गया है। बुधवार को नौसेना ने भारत के लिए गर्वपूर्ण और ऐतिहासिक दिन की सराहना की, क्योंकि विक्रांत ने अपनी पहली समुद्री परीक्षण के लिए अपनी पहली समुद्री यात्रा की। नौसेना ने तो कभी आधिकारिक रूप से ये नहीं कहा कि इसमें कौन सा हथियार लगे हुए हैं और इसमें कौन सा एयरक्राफ्ट ऑपरेट होगा, लेकिन करीब 45,000 टन वजनी ये युद्धपोत भारत की मौजूदा एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य से ज़्यादा शक्तिशाली है, जिसमें से करीब 34 एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स को ऑपरेट किया जा सकता है। भारतीय नौसेना ने पहले ही कह चुका है कि एक बार कमीशन हो जाने के बाद ISU-1 सबसे शक्तिशाली समुद्री आधारित संपत्ति होगा। उम्मीद है कि इस युद्धपोत में से रशिया द्वारा निर्मित MiG-29 के फाइटर्स को ऑपरेट किया जाएगा। इसके साथ ही इसमें कैमोफ 31 एयर अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर्स भी ऑपरेट किए जाएंगे, जो कि आईएनएस विक्रमादित्य में पहले से ही इस्तेमाल हो रहा है आईएनएस विक्रांत में अमेरिका द्वारा निर्मित बेहद ही खतरनाक MH-60R सी हॉक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर भी इस्तेमाल किया जाएगा, जिसे लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है। इसके साथ ही भारत द्वारा निर्मित एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ ही इसमें एयर इंट्रोडक्शन, एंटी सरफेस वेयरफेयर, ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव काउंटर एयरबोर्न एंटी सबमरीन वेयरफेयर
और एयरबोर्न अर्ली वार्निंग जैसे सिस्टम्स को इस्तेमाल किया जाएगा। आईएनएस विक्रांत के नौसेना में शामिल हो जाने के बाद भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद होंगे, लेकिन भारतीय नौसेना को तीसरी एयरक्राफ्ट कैरियर की भी ज़रूरत है, जिसके लिए वे मंजूरी की तलाश में है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर को भी स्वदेशी रूप से निर्मित किया जाएगा। इस प्रस्तावित एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम आईएनएस विशाल रखा जाएगा, जिसका वजन करीब 65,000 टन के आसपास होगा और ये आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य से भी बड़ा होगा।